एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जवान लड़का अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। वो किसी से बात भी करता तो नकारात्मक ही बोलता। उसके इस नकारात्मक विचार और नकारात्मक बोलने के कारण उससे सभी दूर ही रहते थे। ना तो उसके साथ गांव के लोग बात करते थे, ना ही उसके दोस्त उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते। उसके नकारात्मक विचारों के कारण वो एकदम अकेला पड़ चुका था। उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। वो बात बात पर गुस्सा भी करने लगा था। उसके मन में दूसरों के प्रति नफरत की भावना बसने लगी थी। वो जब भी किसी से मिलता तो दूसरों की बुराई करता। वो अपनी इन सब आदतों से परेशान हो चुका था। कई बार उसने इन आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी नकारात्मक सोच के कारण वो हमेशा असफल ही होता था। एक बार उसने अपने एक दोस्त को अपनी परेशानी बताई और कहा कि कोई उपाय बता जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से छुटकारा पा सकूं। उसके दोस्त ने उसे बताया कि हमारे गांव के बाहर जंगल में एक साधु महाराज आए हैं। सुना है कि वो बहुत ज्ञानी है। तू उनके पास जा और उनको अपनी परेशानी बता। लड़का तुरंत जंगल की ओर गया और साधु महाराज को ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे साधु महाराज दिखाई दी, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। लड़का उनके पास जाकर बैठ गया और महाराज के ध्यान से लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद महाराज ने अपनी आंखें खोली तो लड़का उनके सामने बैठा था। जैसे ही महाराज की नज़र उस लड़के पर पड़ी, महाराज ने उससे पूछा, क्या हुआ बच्चे, यहाँ क्यों आए हो, मुझसे क्या चाहते हो? इस पर लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि महाराज, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे मन में ना चाहते हुए भी नकारात्मक विचार आते रहते हैं। दूसरों के प्रति नफरत होने लगी है। मेरे इस नकारात्मक सोच के कारण कोई मुझसे बात तक नहीं करता। हे गुरुदेव, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन के इन नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करूँ। महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि बच्चा, नकारात्मक विचार एक बीमारी की तरह होते हैं जो सफल इंसान को भी असफल बना सकते हैं। अगर तुम अपने नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे दिमाग में ये नकारात्मक विचार आते क्यों हैं। इन विचारों के मूल तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, तभी तुम इन नकारात्मक विचारों को खत्म कर सकते हो। लड़के को महाराज की कोई भी बात समझ में नहीं आई तो उसने महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। कृपया आप मुझे विस्तार से समझाएं। उस पर महाराज ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति खेतों में जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके रास्ते में एक सर्प बैठा हुआ है। वो तुरंत वहां से भागा और भागते भागते गिर गया। उसे काफी चोटें भी आई। वो वैसे ही उठा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर सर्प नहीं था, बल्कि सर्प के जैसा रबर पड़ा हुआ था। तब उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वो सर्प नहीं, बल्कि उसके अंदर का डर और नकारात्मक सोच थी। कहानी को खत्म करते हुए महाराज ने लड़के से कहा कि मन के नकारात्मक विचार इस सर्प के तरह ही होते हैं, जो तुम्हारी समस्या का मूल कारण नहीं है। तुम्हारी समस्या का मूल कारण तो तुम्हारे अंदर बैठा डर और अतीत में घटी घटनाएं हैं, जो कि नकारात्मक विचार और गुस्से के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो उसके मूल कारणों को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम अपने लाइफ में इस कहानी को कैसे लागू करें, तो इसके लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। हम अपने आसपास की घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों के कारण का पता लगाने का प्रयास करना होगा। दूसरा, अपने भूतकाल में घटी कोई भी बुरी यादें, बुरी घटनाएं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करना होगा और उन्हें भूलने का प्रयास करना होगा। तीसरा, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खुश रखो। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। अगर हम हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करेंगे तो नकारात्मक विचार आने की संभावना कम होगी। चौथा, दयालु इंसान बनने का प्रयास करो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति दूसरों के प्रति या फिर खुद के प्रति गुस्सा करने से ही होती है। अपने अंदर दया की भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और आनंदी जीवन जी सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है।
असल समस्या तो हमारे साथ हुई कुछ घटनाएं एवं हमारे अंदर बैठा डर है। नकारात्मक विचारों का मूल कारण जान के हम उसे खत्म कर सकते हैं। याद रहे, कहानी के सर्प के भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार एक भ्रम है जिन्हें हम सच मान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।